हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक शुरू। ताजा हालात की होगी समीक्षा। पीएम मोदी के साथ बैठक में ममता शामिल। चुनावी शेड्यूल को बताई वजह। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल नहीं। पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी होगी बात। होली की तैयारियों पर भी बात करेंगे पीएम। कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 28,903 लोग संक्रमित, 188 लोगों की मौत। कोरोना से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी की मौत। दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन को हुआ कोरोना, अपने घर में खुद को आइसोलेट किया। महाराष्ट्र में इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 17,864 लोग पॉजिटिव, 87 लोगों की जान गई। नागपुर में कोरोना के 2,587 नए केस सामने आए। 17 मार्च से केवल दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। नागपुर में जरूरी प्रतिष्ठान भी दोपहर 1 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। मेडिकल सेवाओं और मेडिकल की दुकानों को छूट मिली। नागपुर में लॉकडाउन का असर। मध्य प्रदेश की सीमा पर नागपुर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एमपी में एंट्री होगी। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। गुजरात के सभी गार्डन और पार्क कल से अगले ऑर्डर तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला लिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर आनंद महिंद्रा ने दिया बड़ा बयान। कहा अभी लगनी चाहिए महाराष्ट्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन। गुरुवार से भोपाल इंदौर में लगेगा नाइट कर्फ्यू। बढ़ते कोरोना केस के बाद सीएम सरकार ने लिया है फैसला। एमपी के 8 शहरों में रात 10 बजे बंद होंगे सभी दुकान। गुरुवार से आदेश होगा लागू। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। बीते 24 घंटे में 425 नए केस सामने आए। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोरोना हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मोहाली में 6 इलाकों को बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। कोरोना के ज्यादा केस आने की वजह से फैसला हुआ। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने की एक और देश की मदद की। उज्बेकिस्तान पहुंची भारत की बनी हुई कोरोना की वैक्सीन। मंडी के बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत। पंखे से लटके मिला शव, खुदकुशी का शक। दिल्ली पुलिस को घर में अंदर से बंद मिला राम स्वरूप शर्मा का कमरा। नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। सांसद की मौत के कारण बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी स्थगित की गई। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा के घर से मिली काफी दवाएं। कई बीमारियों से पीड़ित थे। सुबह नहीं जगने पर घर के स्टाफ ने पुलिस को फोन किया था। सांसद राम स्वरूप शर्मा को लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि। कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सांसद की मौत पर जताया शोक। कहा इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की आज दूसरी पुण्यतिथि। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि दी। बंगाल कोयला घोटाले में बड़ा खुलासा। मिश्रा बंधुओं ने किए कुल 1300 करोड़ के रिश्वत में 750 करोड़ ईडी के हवाले से जानकारी मिली। आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। पश्चिम बंगाल में 5वें और 6ठे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों किए जाएंगे फाइनल। टीएमसी आज शाम जारी करेगी पार्टी का घोषणा पत्र। ममता बनर्जी को चोट लगने की वजह से पिछले हफ्ते इसे टाला गया था। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में आज ममता बनर्जी की रैली। विरोधियों पर निशाना साधेंगी। ममता के आरोपों से चुनाव आयोग नाराज। कहा आयोग को किसी राजनीतिक दल का करीबी कहना दुर्भाग्यपूर्ण। चुनाव आयोग ने ममता का लिखा खत। कहा विवेक सहाय की जगह नया अफसर उनकी सुरक्षा के लिए तुरंत नियुक्त किया गया है। ममता ने कल बांकुड़ा की रैली में चुनाव आयोग पर खड़े किए थे सवाल। पूछा कौन चला रहा है चुनाव आयोग। बांकुड़ा में ममता ने फिर खेला हिंदू कार्ड। मंगलवार को हुई रैली में ममता ने दुर्गा पाठ की। पुरुलिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यात्रा को निकले रथ को तोड़फोड़ा गया। टीएमसी पर आरोप लगा। रथ में हुई तोड़फोड़ में बस चालक को भी चोट आई। बीजेपी ने कहा टीएमसी कुछ भी कर ले, रथ यात्रा रुकेगी नहीं। बंगाल में बीजेपी ने खेला नया दांव। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने महिषय और तेली जाति को आरक्षण देने का वादा किया। पूर्वी वर्धमान के रतकाली सीट से टीएमसी उम्मीदवार ने वोटर्स को धमकी दी। कहा जो लोग हमें वोट नहीं देंगे वो जान ले कि 2 मई के बाद उनका हाल क्या होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप। का बंगाल में कोयला ही नहीं मानव तस्करी भी जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल में हमारी मां, बेटी और बहनों की तस्करी हो रही है। टीएमसी और नौकरशाही की साठगांठ के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएम योगी ने किए गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दर्शन। मंदिर में पूजा अर्चना की। पुडुचेरी के पूर्व सीएम वी नारायण स्वामी नहीं लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की तरफ से जारी लिस्ट में उनका नाम नहीं। चुनाव प्रचार और प्रबंधन का काम देखेंगे। तमिलनाडु चुनाव के लिए एमडीएमके का घोषणा पत्र जारी। चेन्नई में जारी हुआ घोषणा पत्र। सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख की मीटिंग शुरू। सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं सवाल। सचिन वाजे पर नया खुलासा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया के बाहर पीपी किट में नहीं बल्कि कुर्ता पाजामा पहनकर गए थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर देर रात हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर पहुंचे। सचिन वाजे की मर्सिडीज से एनआईए के हाथ लगे हैं कई अहम सबूत। सूत्रों के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा कैश, नोट काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट भी बरामद। एनआईए के डीजी ने कहा सचिन वाजे की इस्तेमाल करता था मर्सिडीज कार का असल मालिक कौन, इसकी जांच जारी है।
इंडिया टीवी ने एनआईए की जब्त की गई मर्सिडीज के पहले मालिक सारांश भावसर को ढूंढ निकाला। महाराष्ट्र के धुले का एक बिजनेसमैन है। इंडिया टीवी ने सारांश भावसर से फोन पर बात की। सारांश का दावा फरवरी 2020 में ये मर्सिडीज कार बेच दी थी। सचिन वाजे के पास कार पहुंचने की कोई जानकारी नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने उठाया आजान वाले लाउडस्पीकर से नींद में खलल पड़ने का मुद्दा। अफसरों से शिकायत की, लाउडस्पीकर पर रोक लगाने की मांग। प्रयागराज जोन के आईजी ने वाइस चांसलर का लेटर मिलने की बात मानी। कहा तकनीकी जांच के बाद होगी कार्रवाई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश, सभी मस्जिदों और दरगाहों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। अतिक्रमण करके बने धार्मिक स्थलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार ने कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 और हफ्ते का वक्त मांगा। लखनऊ के पौष इलाके में गिराया गया एसपी के सांसद दाऊद का अवैध निर्माण, बिना नक्शा पास कराए बनाई थी बिल्डिंग। दिल्ली में नए बिल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल, मंत्री और विधायक शामिल होंगे। पीएम मोदी 26 मार्च से 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के न्योते पर दौरा। पीएम मोदी ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वैक्सीन, आपसी सहयोग और तकनीक पर चर्चा हुई। अगले महीने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्टेशन के ऊपर बना है शानदार होटल। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अवैध फोन टैपिंग से किया इनकार। का फर्जी टेप बनाने का आरोप साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। राहुल गांधी ने फिर सरकार पर बोला हमला। कहा सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव जीतते थे। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ राहुल की ऑनलाइन बातचीत। कहा 2 विदेशी संस्थाओं के उठाए सवाल से भी भारत की हालत खराब। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने राहुल पर पलटवार किया। कहा देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना 70 करोड़ वोटर्स का अपमान। लंच पर नहीं चाय पर होगी पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू पर चर्चा। सिद्धू को बड़ा रोल देने की जानकारी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।